दोस्तों एक लड़की की सरकारी बैंक में नौकरी लगती है। मात्र 24 साल की उम्र थी, नया नया जोश था। पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ वो काम करती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उसके काउंटर पे भीड़ जमा ही रहती थी। इसलिए नहीं कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि वो लोगों से बहुत प्यार से बात करती थी, उनको अच्छे से समझाती थी और संतुष्ट होने के बाद ही अपने काउंटर पर से भेजती थी। तो दोस्तों ऐसे में लोग भी उस काउंटर पे जमा रहते थे कि जिनका काम किसी और काउंटर पे ही होता था, और कुछ मस्करे टाइप के लोग भी होते थे जो जानबूझकर बातों को लोग गोल गोल घुमाते थे और समझते हुए भी न समझने का नाटक करते थे। दोस्तों इसके अलावा जो ट्यून से लेकर मैनेजर तक उस लड़की को चाहते थे, उसको मानते थे और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन किसी को उसके दुख से उसके दर्द से कुछ कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों बहुत ही रोचक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी इस कहानी को इस वीडियो में। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम होता है सारिका। आपने बैंकों में अक्सर देखा होगा 8-10 काउंटर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर भीड़ एक ही दो काउंटर पे दिखाई देती है। तो जो सारिका थी पीओ की पोस्ट पे थी, तो उसके भी काउंटर पे लोगों की भीड़ जमा रहती थी, दिन भर परेशान रहती थी। तो इसीलिए उस बैंक का जो प्यून होता है, जिसका नाम होता है करण, जिसका काम होता है फाइल को इधर उधर लाना ले जाना, काउंटर की साफ सफाई रखना, चाय पानी लोगों को देना, और 2 साल सीनियर था, उस बैंक में पहले से काम कर रहा था, इसलिए उसकी पूरी जानकारी थी, सबको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो सारिका थी उसको भी उसके प्यून की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों जो प्यून होता है करण, उस सारिका की बहुत मदद करता है, इसके अलावा भी उसका ध्यान रखता था। जैसे कि उसको गुलदस्ता पसंद था, उसके काउंटर पे गुलदस्ता रख देता था, किस कलर का रुमाल उनको पसंद है रुमाल रख देता था, बहुत ही देखभाल करता था। दोस्तों जो सारिका थी उन तो इस बात को समझता थी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है वो करण ही है मेरे लिए, इसलिए वो करण 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 हमेशा करती रहती। इस बात से जो मैनेजर साहब जो बैंक के थे, जो कैशियर साहब थे, उनको पता नहीं क्यों फालतू में जलन होने लगती है, क्योंकि करता तो सरकारी ही काम था, लेकिन होता है कुछ होता होगा उनको। तो दोस्तों कभी कभी करण ऐसा काम कर देता था कि मैडम को विश्वास ही नहीं होता था। दोस्तों क्योंकि सारिका जिस बैंक में काम करती थी, उसका जो एक्चुअल घर था, उसके जहाँ माता पिता रहते थे, वो वहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर था, और वो बैंक के पास ही में जो शहर होता है नज़दीकी, उस शहर में किराए पर कमरे लेकर रहती थी। तो इसीलिए अक्सर वो अकेली रहती थी। दोस्तों एक दिन जो सारिका थी बहुत परेशान लग रही थी, तो काम करते करते करण से बोली कि बताओ, काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, मेरी सहेली की शादी है फ्रेंड्स की, वहाँ पर मुझे जाना है शादी में, समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करूँ क्या करूँ। और तो करण ने बोला कि मैडम कुछ मदद अगर मैं कर दूँ, मेरे लायक हो तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जाओ तुम फेशियल करवा लो, आईब्रो बनवा लो, और जो भी लेडीज़ के काम होते हैं वो करवा लो मेरी जगह पर। हंसने लगा, बोला कि मैडम क्या बात कर रही हो। सारिका ने बोला यही तो करवाना है मुझको। तो करण ने बोला आप परेशान मत हो, मेरी एक बहन है, ये सब काम करती है, मैं लेकर आऊँगा उनको, अच्छा काम करती है, वो कर देगी। सारिका बोलती क्या बात करे सच्ची? तो बोला हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ, सही करती है, आप कहो तो मैं मिलवा दूँ उसे। तो उसने कहा ठीक है, मैं शाम को जब जाऊँगा अपने कमरे पर तो तुम जो है वहाँ पर लेकर उसको आ जाना। तो दोस्तों शाम को करण जो है अपने बहन को लेकर कमरा पे पहुंचा, सारिका ने उसको बैठाया, 2 गिलास पानी लेकर आई। तो करण कहने लगा अरे मैडम आप क्यों पानी ला रहे हो, प्यास नहीं है? तो मैडम ने कहा क्यों, ये बैंक थोड़ी है तो बैंक वाला रूल चलेगा, पानी पियो चुपचाप। दोस्तों पानी पी लिया, उसके बाद बोली अच्छा चाय बना के लाती हूँ, 2 मिनट लगेगा। करण ने कहा अरे नहीं मैडम मैं खुद चाय बना लूँगा, आप बता दो किचन कहाँ पर है। दोस्तों उसके पीछे पीछे वो किचन में चला गया। सारिका ने कहा कि चुपचाप चल के बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। तो करण ने कहा मैडम आप मेरी बॉस हो, मुझे चाय बना के पिलाओगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारिका ने कहा बॉस सुनो, तुम मैं कह रहे हो तुम चल के बैठो। तो दोस्तों जाके वो बैठ गया, चाय पानी पिया। उसके बाद सारिका ने कहा तुम्हारी जो बहन है मेरे पास आज यही रुक जाएगी, जो करना होगा आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम अभी है, अगर मेरे साथ मार्केट अभी चल चले तो कुछ खरीद भी लेती हूँ। तो दोस्तों तीनों लोग मार्केट जाते, आराम से घूमे टहले और गिफ्ट वगैरह खरीदे, बाहर से खाना खाए, डिनर किया उन लोगों ने, उसके बाद चले आए। तो जो करण था बाइक लेकर अपने घर चला आया, और जो दिव्या थी उसकी बहन थी वो वहीं पर रुक गए।
दोस्तों अगले दिन सारिका जो दिव्या को कार में बैठाई और बुला के बैंक में छोड़ दी। करण जो है किसी के साथ उसको घर पर भिजवा दिया। दोस्तों जो सारिका थी उसके माता पिता भी सरकारी नौकरी करते थे, इकलौती लड़की थी। उन लोगों ने उसको कार भी दे रखा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कार से आती जाती रहती थी। तो बैंक वाले शायद मैनेजर को छोड़ के कोई कार से आता नहीं है, तो लेकिन वो कार से आती जाती रहती थी। तो दोस्तों उस दिन के बाद कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, कोई भी काम होता था, सारिका को करण को बोलती थी। और करण पूरे परिवार के साथ, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उसकी बहन थी, सब लोग जो है वो सारिका की मदद किया करते थे। तो हर शनिवार को अपने घर जाते थे और उसको कुछ न कुछ वो लोग बना के देते थे कि जाकर अपने माता पिता को देना। वहाँ से कुछ भी वो लाती थी और तो करण के साथ शेयर करती थी। दोस्तों इन सब चीज़ को लेकर बैंक में जो कर्मचारी थी, जो स्टाफ थे, उनमें जलन सी होने लगती कि जो सारिका है वो प्यून को इतना ज़्यादा भाती है कि, लेकिन उनको नहीं पता कि करण उनको लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक ने मैनेजर साहब को कोई कागज़ मांगा तो सारिका ने करण को दिया कि जाओ जाके सर के दे आओ। दोस्तों ऐसे ही अक्सर होता रहता था। लेकिन उस दो जो क्या केबिन में, तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों आए, जाओ मैडम को भेजो। वो चला आया चुपचाप। मैडम ने बोला कि आप ही को बुला रहे हैं सर। तो वहाँ पर गई सारिका, तो यहाँ पर बोला देखो सारिका, जो प्यून होता है उसको प्यून का ही काम करना चाहिए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये बैंक है, अगर कुछ हो गया तो जवाब हमको ही देना पड़ेगा। तो बोली सर मैं समझी नहीं, वो तो इतना अच्छे से काम करता, उसी की वजह से मैं सब कुछ मेंटेन कर पाती हूँ, वरना इतना सारा काम होता है अकेले कैसे होगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होता है, जो तुम्हारे मतलब को तुम्हारे बस का हो वही करो, ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पता नहीं कि मैनेजर साहब को अपनी वाली करने लगा कि मैं हूँ करण तो दूसरे कामों में बिजी रहता है। सारिका अलग परेशान रहती थी, दिन भर वो थक जाती थी। एक दिन सारिका ने कहा, क्योंकि वो पढ़ाई भी करती थी, आगे की तैयारी भी करती थी, तो उसने कहा करण से, करण अगर 1-2 महीने के लिए, 2-4 महीनों के लिए मेरी मदद कर देती, कोई लड़की कोई लेडीज हो, 1-2 घंटे जो टाइम वेस्ट होता है मेरा खाने बनाने में, तो उससे मैं फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर लेती। तो करण ने अपने माँ से कहा, मम्मी ऐसी बात है कि मैडम को मिले तो लड़की, तो उसकी माँ ने कहा मैं ही चली जाती हूँ। दोस्तों उसकी माँ कुछ दिन, उसकी जो बहन थी दिव्या, इन लोगों ने मैडम के साथ रहकर उसकी मदद की और बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 1 साल बीत गया। लेकिन इसी बीच में एक खबर आती है जिससे सारे लोग उदास हो जाए। जो सारिका थी उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। लोग इस बात से सारे लोग दुखी थे। करण जो बहुत ज़्यादा दुखी था। कहीं न कहीं सारिका को जो दुख लग रहा था कि कोई भी एक जगह छोड़ कर जाओ तो थोड़ा सा वो होता ही है। दोस्तों संडे का दिन था, सारिका का कमरा खाली हो रहा था। करण वहाँ पर मौजूद था, टेम्पू पर सामान रख रहा था। काफ़ी सामान उसमें रखा हुआ था, सोफ़ा, फ्रिज, AC वगैरह। तो सारिका के मम्मी पापा भी आए हुए थे अपनी बेटी को आने के लिए। तो सारिका ने करण को बुलाया कि, और अपने माँ से बोला कि मम्मी देखो ये करण है कि मैं इसी की वजह से मैं यहाँ से 2 साल नौकरी कर पाई अच्छे से, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल था यहाँ पर। उसके माँ ने कहा बेटा जुग जुग जियो, तरक्की करो, आप लोगों ने मेरी बेटी की इतनी मदद करी है, लेकिन सरकारी नौकरी है, आज यहाँ तो कल वहाँ, लेकिन बेटा हर जगह ऐसे इंसान मिलते नहीं हैं। वाकई में तुम लोग बहुत अच्छे हो और मेरी बेटी की मदद करी आप लोगों ने। जाते जाते सारिका ने करण से कहा कि करण काश मैं तुमसे और कुछ कह पाती, लेकिन ऊपर वाले ने ये 2 साल बनाए थे, काश इसको 10-20 साल और बढ़ा के कर दिया होता हमारी लाइफ में, लेकिन शायद उसकी स्याही ख़त्म हो गई थी। बाय द वे बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखना अपना और बैंक का भी। उसके बाद सारिका के आंखों में आंसू आ जाती हैं, करण की भी आंखें छलक जाती हैं। दोस्तों वो चली गई। अगला दिन करण बैंक में आया, उदास बैठा था। मैनेजर साहब बुलाया, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? बोला नहीं सर कोई बात नहीं, कहाँ उदास हूँ मैं। दोस्तों जो करण था वो सारिका का इतना सम्मान करता था, इतनी इज्जत करता था कि कभी कभी सारिका कहती थी, यार मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ, तुम मेरी इतनी क्यों इज्जत करते हो? बोला मैडम आप भले मेरी उम्र की हो, लेकिन आप बहुत ही पढ़ी लिखी हो, अब इतनी ज़्यादा पोस्ट पे हो, आप इतनी ज़्यादा जानकारी मैनेजर साहब की भी नहीं है, इसलिए मैं पढ़े लिखे लोगों को सम्मान करता हूँ। मेरी ड्यूटी भी है कि मैं आपकी इज्जत भी करूँ और आपके सम्मान भी करूँ।
दोस्तों ये सब बातें करण के सुन के सारिका को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दोस्तों सारिका का ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया, 2-4 महीने तक बात करते रही, तभी खबर आई उसका कि उसने जो पेपर दिया था उसने पास हो गए, वो बैंक की मैनेजर बन चुकी। लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो 6 महीने बाद एक खबर आती है कि सारिका की शादी है। उसने सबको कार्ड दिया, उसमें जो बैंक के जो स्टाफ हुए वो भी गए। करण भी अपनी बहन को लेकर वहाँ गए और जाके सारिका से मिलता है। सारिका उसको बहुत ध्यान से देखती है, बोलते कैसे हो करण? तो करण ने बोला ठीक हूँ मैडम, बहुत बहुत बधाई हो कि आप मैनेजर बन चुकी हैं और आपकी शादी है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों शादी हो गई, सब लोग अपने अपने घर के लिए, करण भी आ गया। दोस्तों 6 महीने के बाद दिव्या के फ़ोन पर सारिका का फ़ोन आता है, जो कि करण की बहन थी। हाल चाल पूछती है, बोलती है दिव्या कैसी हो? बोलो ठीक हूँ मैडम। सारिका ने कहा आंटी से बात कराओ। आंटी से बात करने लगी करण की माँ से, तो बोलने लगी आंटी आप लोगों की बहुत याद आ रही, अगर आप लोग एक बार आकर मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। उसके माँ ने कहा बेटा मेरा मन तो कर रहा, अभी चली जाऊँ, तुमने फ़ोन किया है और बताओ कब आऊँ, कैसे आऊँ? तो उसने बोला आ जाना, आप संडे को आ जाना। दोस्तों संडे के दिन करण, उसकी बहन, उसकी माँ, सारे लोग एक गाड़ी बुक किए और पहुंच गए उसके घर पे। दोस्तों घर पे जब पहुंचते हैं तब देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे, कई रिश्तेदार होते हैं। ऐसा लग रहा था कि इनका कुछ मतलब कौन सा माहौल है घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करण घर में घुसता है और उसको गौर से सारे लोग देखते हैं, मैडम भी देखती हैं। करण के उसको सबको देखता है, बैठ जाता है। फिर सारिका कहती है कि बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। करण उठ जाता है, बोलता है मैडम ऐसा मत कहो, प्यास नहीं है, आप पानी लेकर आओगी अच्छा नहीं लगा। सारिका ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो करण ने कहा मैडम आप मेरी बॉस हो। उन्होंने बोला मैं तुम्हारी बैंक की मैनेजर थोड़ी हूँ। आप बोला आप कहीं भी रहो, मेरे लिए आप वही रहोगी, आप मेरी बॉस हो, बॉस ही रहोगी। आप मेरी बैंक में नहीं हो तो क्या हुआ, आप मेरे दिल में हो, मैं आपको दिल से सम्मान करता हूँ। तो सारिका ने कहा कि तुम ये बात कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आज मुझे कोई अच्छा नहीं कह रहा है। इन लोगों ने मेरी शादी करी, अच्छा घर ढूंढा, अच्छा लड़का ढूंढा, बिजनेसमैन, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार टीके मेरे पास आया। उसके पास मैंने उससे शिकायत करी, तो उसने मुझे मारा पीटा भी। अब मैं छोड़कर चली आई, मैंने उसे तलाक दे दिया। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, अब तुम बताओ कि मैंने गलत किया सही किया? तो करण ने बोला कि मैडम पेरेंट्स है, इनको तो बुरा लगेगा ही, इस तरीके से अगर शादी टूट जाए किसी की। लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो आपने बिल्कुल सही किया। आपको तो हज़ारों लड़के मिल जाएंगे, एक से एक मिल जाएंगे शादी करने के लिए, उसके साथ आपकी ज़िंदगी नरक ही हो जाती, तो क्या फ़ायदा, आपके पास किस चीज़ की कमी है? तो सारिका ने कहा तो करण तुम शादी करोगे मुझसे? तो दोस्तों इतना सुनते ही जो सारे लोग सन्न हो जाते हैं। करण ने बोला मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, मैं एक चपरासी हूँ, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं हो कि मैं ख्वाब देख सकूँ, आप क्या कह रही हैं? सारिका ने कहा मेरी नज़र में तुम बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे हो, मैं जो कह रही हूँ वो बताओ, क्या तुम शादी करोगे मुझसे? दोस्तों अब करण को कुछ समझ पाता कहता, उससे पहले करण की जो माँ थी वो जाती है और सारिका को गले लगा लेती है, बोलती है बेटा मुझे तुम बहुत पसंद हो, ये भी तुम्हें बहुत मानता है और मुझे मंजूर है। दिव्या भी गई, लिपट गई। दोस्तों ये प्यार देखकर लगभग सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सारिका ने कहा लेकिन आंटी अभी तक करण कुछ ने बोला नहीं। तभी दोस्तों करण ने कहा कि मैडम मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा अगर आप मुझसे शादी करेंगे। दोस्तों उसके कुछ ही दिन बाद तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, के बाद सारिका और करण की शादी प्रक्रिया पूरी होती है। दोस्तों मैंने जो आपको कहानी सुनाई कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, तो दोस्तों दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों अगर कहानी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।